प्यारे बच्चों, आज का हमारा नया चैप्टर है वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज हम बताएंगे आपको वैद्युत विभव किसे कहते हैं, ये कैसी राशि है, इसका मात्रक क्या होता है, पूरी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। लेकिन वैद्युत विभव पढ़ने से पहले आपको कुछ टॉपिक का ज्ञान होना चाहिए, जैसे कार्य क्या होता है, कार्य के बारे में आप जानिए। कार्य किसे कहते हैं? जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु बल की दिशा में क्या होती है? विस्थापित होती है। इस क्रिया को कार्य कहते हैं। आप देखे होंगे जब किसी वस्तु पर आप बल लगाते होंगे तो आप देखते होंगे कि वो वस्तु जो है बल दिशा में ही विस्थापित होती है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? कार्य कहा जाता है। कार्य कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। आपको अब दूसरे टॉपिक के बारे में आते हैं, जो इलेक्ट्रिक विभव है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उसके बारे में बताते हैं। एकांक आवेश को अनंत से, एकांक आवेश कहां से? अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहा जाता है। क्या बताएं हम? अनंत एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहा जाता है। अब आपको हम बताने जा रहे हैं इसके इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में। आप उसको ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले आपको हम पढ़ाएंगे कार्य। कार्य को इंग्लिश में बोलते हैं वर्क। अब हम कार्य के बारे में बताएंगे कि स्थिर आवेशों के कारण क्या उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगर उस विद्युत क्षेत्र में कोई अन्य आवेश लाया जाए तब क्या होगा? उस अन्य आवेश को विद्युत क्षेत्र में आने के लिए कार्य करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि यह एक मूल आवेश, एक आवेश है Q, ये मूल बिंदु पर है। अगर ये प्लस आवेश है तो क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र किधर उत्पन्न करेगा? बाहर की ओर। आपको पता है अगर प्लस आवेश रहेगा तो बाहर की उत्पन्न करेगा, और ऋण आवेश रहेगा तो अंदर की उत्पन्न करेगा। ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। हो गया वेक्टर ई, इधर लिख दी वेक्टर ई हो गया। ये क्यू आवेश है। मान लीजिए ये बिंदु ए है, ये कहां है? विद्युत क्षेत्र में ही है। और मान लीजिए कोई बिंदु बी पर एक दूसरा आवेश है प्लस क्यू। अब देखिए आप ध्यान से, ये प्लस आवेश है, ये भी प्लस आवेश है, तो क्या होगा? ये प्रतिकर्षण करेगा। क्या करेगा? प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण बल लगाएगा। ये प्रतिकर्षण बल क्या हो गया? एफ ई। और ये क्या होता है? एफ इक्वल टू पढ़ाए हैं क्या होता है? क्यू इंटू वेक्टर ई होता है। अगर हम इस आवेश को यहां ले आना चाहें, इस विद्युत क्षेत्र में ले आना चाहें, तो हमको क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए थोड़ा सा यहाँ डिस्टेंस, यहां से इसको लेके आए, इधर लेके आना है, तो कितना विस्थापन होगा? थोड़ा सा विस्थापित किए, कहां लाने के लिए? इस विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए। तो थोड़ा सा अगर विस्थापित किए तो कितना कार्य होगा? थोड़ा सा कार्य होगा। अच्छा, अब आप ये बताइए कि अगर इस आवेश को इस विद्युत क्षेत्र में लाना पड़ेगा, क्योंकि जो आवेश है इस पर कौन सा बल लगा रहा है? एफ ई बल लगा रहा है। तो हमको अगर इधर ले आना पड़ेगा तो एफ ई के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। वो बल क्या है? एक्सटर्नल बल, मतलब इसको धक्का देकर के किसी तरीके से इसको इधर ले आना है, दूसरा बल लगाना पड़ेगा लाने के लिए। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स, एफ ई एक्स टी, एक्सटर्नल फोर्स। ये क्या लिखा गया? एफ ई एक्स टी, एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया। एक्सटर्नल फोर्स से क्यों लगाया गया? इधर लाने के लिए। ये बल कौन सा है? ये बल इस आवेश के कारण लग रहा है। तो दोनों का नेट आवेश कितना होगा? नेट बल एफ एन ई टी नेट इक्वल टू कितना होगा? एफ नेट इक्वल टू होगा 0, क्योंकि यहां दोनों बल कार्य कर रहे हैं। तो दोनों बल में कौन कौन बल है? वेक्टर एफ
EXT एक्सटर्नल फोर्स है। और क्या है ये FE मतलब ये इस आवेश का जो बल लग रहा है P होगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 F एक्सटर्नल माइनस FE, ये हो गया आपका। अब चूंकि ये जो आवेश था इसको इधर लाया गया, जब इसको इधर लाएंगे हम तो थोड़ा सा विस्थापित हुआ, ये थोड़ा सा विस्थापित हुआ, अगर थोड़ा विस्थापित होगा तो थोड़ा कार्य होगा। थोड़ा कार्य के लिए क्या लिखेंगे कार्य dW इक्वल टू dW मतलब क्या होता है थोड़ा कार्य हो गया। थोड़ा कार्य इक्वल टू कितना हो जाएगा बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। बल कितना है, इस पर कौन सा बल लगा रहा है ये देखिए कौन सा बल लग रहा है इस विस्थापित करने के लिए एक्सटर्नल, यह एक्सटर्नल इनटू विस्थापन कितना हुआ dr होगा विस्थापन। अब आप देखेंगे अगर हमको पूरा कार्य निकालना हो कितना कार्य हुआ है तो थोड़ा सा कार्य, पूरा कार्य के लिए छोटे छोटे भागों को जोड़ते हैं तो मतलब क्या होता है, क्या निकालते हैं इंटीग्रेशन निकालते हैं, इंटीग्रल निकालते हैं। इंटीग्रल कितना होगा, इंटीग्रल यहां होगा देखिए कहां से b से लेकर के a तक लाने में कार्य, पूरा कार्य इंटीग्रल कितना b टू a dw इक्वल टू b टू a ext इंटू dr। इतना आप समझ में आ गया होगा। अब ये टोटल कार्य क्या हो जाएगा w हो जाएगा ab इक्वल टू, आप ध्यान देखिए F एक्सटर्नल b टू a, इसका मान कितना होगा, F एक्सटर्नल का मान कितना है माइनस वेक्टर FE और इंटू क्या dr। विस्थापन भी सदिश राशि होती है, यहां हो गया। अब इसको देखिए अभी यहां लिखे हैं, अब इसको इधर लिख रहे हैं WAB मतलब A से B से A तक आने में किया गया कार्य, ये माइनस बाहर आ जाएगा B टू A। FE का मान कितना है देखिए लिखा गया FE इक्वल टू कितना है, यहां लिखिए क्योंकि FE इक्वल टू Q वेक्टर E तो जाएगा Q इंटू वेक्टर E इंटू क्या dr। तो हमने किसका मान रख दिया P का मान रख दिया WAB इक्वल टू, ये माइनस आएगा बाहर, Q बाहर आ जाएगा, हो जाएगा कितना A टू B वेक्टर E dr। तो हमने आपको इंपॉर्टेंट फार्मूला बता दिया कि कार्य का मान जो है कितना होता है। अब आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ए बी क्या है, यहां देखिए उल्टा लिख दिए, लिखिए बी टू ए। इसका कहने का मतलब है कि हमने जो है बी से आवेश को कहां लाया है क्यू तक लाया है, तो टोटल कार्य कितना हुआ है। पहले थोड़ा सा मत निकाले थे dr तक, फिर हमने टोटल कार्य निकाल दिया, टोटल कार्य कितना हुआ। तो इस तरीके से इसको आप कार्य को नोट कर लेंगे और कार्य के परिभाषा को भी लिख लेंगे, हम आपको फिर बता दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, कार्य किसे कहते हैं कि यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होती है, इस क्रिया को कार्य कहते हैं। कार्य एक अदिश राशि है, कार्य का मात्रक क्या होता है जूल होता है, या देखिए कार्य क्या है अदिश राशि है, कार्य का मात्रक क्या है जूल होता है। यह क्या होता है बल मतलब बल गुणे विस्थापन, बल मतलब क्या होता है न्यूटन, विस्थापन मतलब मीटर, न्यूटन मीटर भी होता है। तो इस तरीके से आप कार्य के बारे में समझ गए। अब हम आपको बताएंगे
स्थिर विभव के बारे में बताएंगे। स्थिर विभव के बारे में जानने से पहले आप समझ लीजिए स्थितिज ऊर्जा के बारे में। स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, तो आप इसको नोट करिए, हम बता रहे हैं। अब आपको बताने जा रहे हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब आप कहेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, तो आप ध्यानपूर्वक समझिए। आवेश को अनंत से, कहां से, अनंत से, जैसे हमने अभी बी से ए तक लाया था ना, बी से ए तक नहीं लाया जाएगा, उसको कहां से लाया जाएगा, अनंत से। आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, स्थिर वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। हम लिख दे रहे हैं वैद्युत आवेश को कहां से, अनंत से, वैद्युत आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब ये भी देखिए, कार्य की को ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका मतलब जो कार्य का मात्रक होगा वही किसका मात्रक होगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मात्रक होगा। और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी। इतना आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कार्य का मात्रक क्या है, जूल है, स्थितिज ऊर्जा का भी मात्रक क्या होगा, जूल ही होगा। लेकिन अंतर क्या है कि अनंत से जो है किसी आवेश को, वैद्युत आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य क्या कहते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तब क्या हो जाएगा, लिख देंगे UA, मतलब जब बिंदु से बी से नहीं आया है, बी से आया होता तो ए भी लिखते, कि कहां से आया, अनंत से आया है, लिखेंगे VUA इक्वल टू, आपको पता है माइनस क्यू। अभी हम देखिए कार्य कितना निकाले थे, वेक्टर E इंटू dr, ये निकाले थे, तो dr निकाले थे। तो आप बताइए इसको A टू B लिखें, B टू A लिखें, B टू A नहीं, अनंत से किसी बिंदु तक। तो ये क्या हो गया, ये हो गया स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आप नोट कर लीजिएगा कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है, माइनस क्यू इन्फिनिटी टू A वेक्टर E इंटू dr, वेक्टर dr। तो ये हो गया आपका क्या, वैद्युत स्थिर ऊर्जा हो गया। अब आपको हम बताएंगे इसके बाद, इसका मात्रक लिख लीजिएगा, जूल होता है या कैसी राशि है, अदिश राशि है। इसके बाद आपको बताएंगे वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। अभी तक हमने आपको बताया कार्य किसे कहते हैं और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। दोनों का सूत्र लिख लीजिए क्योंकि ये सब काम लगता रहेगा। तो कार्य का सूत्र हमने क्या बताया था, कार्य WAB इक्वल टू माइनस क्यू B टू A वेक्टर E इंटू dr, हमने ये बताया था। और
वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू क्या बताया था, -Q, क्योंकि उसमें भी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाते हैं, अनंत से बिंदु A तक। अब यही जो है सब कुछ वही रहेगा, केवल यहाँ एकांक आवेश जहां क्या हो जाएगा, एकांक। एकांक मतलब इसका मान 1 हो जाएगा, 1 कूलाम। तो हम कहेंगे, अब हम लिखेंगे स्थिर वैद्युत विभव। यह क्या होता है, हम कहेंगे एकांक आवेश को, कहने मतलब हम इसको हटाएंगे, अभी एक लिख देंगे, 1 लिख देंगे। एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहा जाता है। कितना आसान है, क्या बताए, अनंत से एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित, कहां स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहा जाता है। तो आप इसको लिखिए, नोट कर लीजिए। अनंत से एकांक आवेश को, अनंत से एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को, अनंत से एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत विभव कहते हैं। स्थिर वैद्युत विभव कहते हैं। और सूत्र क्या होता है, वैद्युत विभव इक्वल टू, देखिए कार्य हो गया और क्या हो गया, ये आवेश हो गया, कार्य हो गया, कार्य अपान कार्य हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा, आवेश, W अपान Q, W V इक्वल टू, विभव क्या लिखते हैं, V। और इसका मात्रक क्या होता है, यह एक अदिश राशि है बच्चों, अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम, या वोल्ट भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, वोल्ट भी कहते हैं। कभी कभी आता है 1 वोल्ट किसे कहते हैं, तो 1 वोल्ट किसे कहते हैं, इसको पेपर बहुत पूछता है, 1 वोल्ट किसे कहते हैं। तो क्या कहेंगे आप, एकांक आवेश, क्या कहेंगे, या कहेंगे 1 कूलाम आवेश के, 1 कूलाम आवेश के द्वारा 1 जूल कार्य करने को 1 वोल्ट कहते हैं। क्या बताए, 1 जूल कार्य, एकांक आवेश या 1 कूलाम आवेश से 1 जूल कार्य करने को 1 वोल्ट कहते हैं। जैसे अब देखिए क्या होता है, 1 वोल्ट क्या होता है, ये हो गया V इक्वल टू एकांक आवेश मतलब 1 कूलाम आवेश, 1 लिख देंगे, और 1 जूल कार्य मतलब यहाँ 1 लिख देंगे, तो बराबर कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको नोट कर लेंगे। आप देखेंगे ये हो गया, क्या लिखा गया है, एकांक आवेश को, तो आप क्या लिखेंगे, अब उसको इस सूत्र में देखिए, सूत्र से तो हो जाएगा VA। VA क्यों लिखा गया, क्योंकि जो आवेश था कहां से आया था, अनंत से आया था, ये नहीं कि B से A तक आया था, अनंत से आया था, कहां तक आया था, 1 दिन तक आया था। तो क्या होता है, आप सूत्र जानते क्या होता है,
माइनस क्यू हो गया, आवेश हो गया, और क्या है वेक्टर ई इंटू डी आर। अब आप बताएंगे यहाँ क्या बी टू ए लिखा जाएगा, बी टू नहीं लिखा जाएगा, अनंत से कहां तक लाया गया, ए तक लाया गया, और ये आवेश भी नहीं लिखा जाएगा क्योंकि यह क्या हो गया, एकांक मतलब एक आवेश हो गया, यहाँ माइनस हो जाएगा ये। तो ये आप समझ में आपके आ गया होगा। जब केवल क्या किया गया, जब एकांक आवेश हो गया तो जब विभव में केवल एकांक जगह क्यू जहां क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब हम आपको बताएंगे विभवांतर। विभवांतर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा। विद्युत विभवांतर या वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर क्या होता है, आप इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। हम जो है आपको बताएंगे कि जो आवेश है उसको अनंत से नहीं लेके आएंगे। अब विभवांतर में दो विभवों का अंतर होता है, मतलब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, आवेश को कहां से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो इसमें जो है अनंत का बात नहीं होता है, इसमें क्या होता है, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। देखिए, एकांक आवेश को एक बिंदु से, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को तो हम आपको बता रहे थे विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। विभवांतर कहते हैं कि विभवांतर बराबर क्या होता है, विभवांतर बराबर होता है कार्य बटे आवेश। अब देखिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, ये तो क्या कहते हैं, वोल्ट भी कहते हैं। अब आप देखेंगे इंटीग्रल में इसका वैल्यू कैसे लिखा जाता है, विभवांतर मतलब V हो गया। अब इसमें एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मतलब इसमें अनंत नहीं लिखा गया है, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मतलब लिखेंगे AB, मतलब V इक्वल टू क्या हो जाएगा, B2A माइनस Q वेक्टर E इंटू DR। अब Q क्या है, एकांक है, इसलिए Q नहीं लिखा जाएगा, एकांक मतलब एक हो जाएगा ये, तो इसका मात्रक, इसका मान इतना भी होता है। तो हमने आपको बता दिया, आज हमने आपको पढ़ाया कि कार्य किसे कहते हैं, वैद्युत विभव किसे कहते हैं, स्थित ऊर्जा क्या होती है और विभवांतर क्या होता है। तो आपको कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि विभव विभवांतर में क्या अंतर होता है। तो विभव में क्या होता है, एकांक आवेश को अनंत से लाया जाता है किसी बिंदु तक, और विभवांतर में क्या होता है, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है। तो यही अंतर होता है। अगर आपको यह टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि डेली का वीडियो आप तक पहुंच जाए। लाइक करिए, शेयर